क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत कहीं चली जाती है या कुछ समय तक यहीं रहती है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा पूरे 13 दिनों तक पृथ्वी पर रहती है। लेकिन इन 13 दिनों में वह क्या करती है? क्या वह अपने घर में रहती है? क्या वह अपने परिवार को देखती है? आज आप जानेंगे वो रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए कहानी में प्रवेश करते हैं। जब किसी जीव का, इंसान का शरीर समाप्त होता है तब उसकी आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है। यह क्षण बहुत सूक्ष्म होता है। केवल इसके बाद जो यात्रा शुरू होती है, लेकिन इसके बाद जो यात्रा शुरू होती है और वह और भी गहरी और रहस्यमयी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कहीं दूर नहीं जाती। वह एकदम से किसी दूसरे लोक में प्रवेश नहीं करती, बल्कि कुछ समय तक पृथ्वी लोक पर ही रहती है। यह समय लगभग 13 दिनों का बताया गया है। इन 13 दिनों को आत्माओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय माना गया है, क्योंकि यही वह समय होता है जब आत्मा अपने पिछले जीवन से धीरे धीरे अलग होती है और अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार होती है। मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले अपने शरीर के पास ही रहती है। उसे यह समझने में थोड़ा समय लगता है कि वह अब शरीर से अलग हो चुकी है। वह अपने आसपास की हर चीज को देखती है, लेकिन किसी भी चीज को छू या बदल नहीं सकती। शुरुआती समय में आत्मा अपने पुराने जीवन से जुड़ी रहती है। उसे अपने घर, अपने स्थान, अपने अस्तित्व का मोह होता है। यही कारण है कि वह बार बार उसी स्थान की ओर आकर्षित होती है जहां वह पहले रहती थी। गरुड़ पुराण में इसे आत्मा का मोह बंधन बताया गया है। कहा गया है, यह बंधन धीरे धीरे कम होता है, लेकिन तुरंत समाप्त नहीं होता। पहले कुछ दिनों तक आत्मा अपने स्थान के आसपास ही रहती। वह अपने पुराने परिवेश को देखती है और धीरे धीरे यह समझने लगती है कि अब वह उस जीवन का हिस्सा नहीं रही। समय के साथ साथ आत्मा की स्थिति बदलने लगती है। वह अपने कर्मों को महसूस करने लगती है, जो भी कर्म उसने अपने जीवन में किए होते हैं उनका प्रभाव उसकी चेतना पर दिखाई देने लगता है। कर्म अच्छे होते हैं तो आत्मा को शांति का अनुभव होता है, लेकिन अगर कर्म भारी या नकारात्मक होते हैं तो आत्मा को बेचैनी और अस्थिरता महसूस होती है। यह अनुभव बाहरी नहीं होता, बल्कि अंदर से होता है। आत्मा खुद अपने कर्मों का परिणाम महसूस करती है। इन 13 दिनों के दौरान आत्मा धीरे धीरे अपने मोह से मुक्त होने लगती है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ें उसे प्रिय होती हैं उनसे अलग होना स्वाभाविक रूप से कठिन होता है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि इस समय आत्मा बहुत संवेदनशील होती है। वह हर छोटी ऊर्जा, हर वातावरण और हर स्थिति को गहराई से महसूस करती है। यही कारण है कि इस समय का वातावरण शांत, सकारात्मक और संतुलित होना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा की स्थिति को प्रभावित करता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, आत्मा का मोह कम होने लगता है।
और वह अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार होने लगती है। 13वां दिन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन आत्मा को अगले चरण की ओर बढ़ती है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा पृथ्वी लोक से आगे की यात्रा शुरू करती है, और यह यात्रा पूरी तरह उसके कर्मों पर आधारित होती है। अगर आत्मा ने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसकी यात्रा सरल और शांत होती है, लेकिन अगर कर्म भारी होते हैं तो यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आत्मा अमर है, वह कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल एक यात्रा से दूसरी यात्रा में प्रवेश करती है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा की यात्रा लगातार चलती रहती है। इन 13 दिनों का महत्व इसलिए है क्योंकि यह आत्मा के लिए एक संक्रमण काल होता है। यह वह समय होता है जब वह पुराने जीवन को छोड़कर नए मार्ग की ओर बढ़ती है। यह प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म और गहरी होती है, जिसे केवल समझा जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। जब हम इन बातों को समझते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छुपी हुई है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन में किए गए कर्म ही हमारी आगे की यात्रा को निर्धारित करते हैं। इसलिए हर कर्म सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि उनका प्रभाव केवल इस जीवन तक नहीं बल्कि आगे की यात्रा तक जाता है। तो दोस्तों, मृत्यु अंत नहीं है, यह एक नई यात्रा की शुरुआत है, और उस यात्रा के पहले 13 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, आत्मा अमर है, लेकिन उसकी यात्रा उसके कर्मों से तय होती है, और ये 13 दिन उसकी यात्रा की दिशा तय करते हैं। अगर यह सच्चाई आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच बदल सकती है। राम राम जी।